अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको स्ट्रोक या फालिज कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फालिज से कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है, और जब किसी को फालिज हो तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए। स्ट्रोक या फालिज एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें जो आपका दिमाग है वहाँ तक खून नहीं पहुँच रहा होता, जिसकी वजह ये हो सकती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो और आपके खून में एक प्लाक बन गया हो वो कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से दिमाग तक खून ना जा रहा हो। या ये हो सकता है कि आपको हाइपरटेंशन हो या आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता हो, जिसकी वजह से जो आपकी खून की नालियाँ हैं वो फट जाती हैं और आपका खून दिमाग तक नहीं पहुंचता। हमारा दिमाग जो है उसको हर सेकंड ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अगर कुछ ही सेकंड उसको ये ना मिले तो उसके टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं वो डेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक होता है। और जिस एरिया में दिमाग के स्ट्रोक हो उसके हिसाब से हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं और बाकी फंक्शंस है वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। स्ट्रोक या फालिज जो है ये आजकल बहुत आम मसला है और तकरीबन दुनिया में डिसेबिलिटी या माजूर होना या मूवमेंट ना कर पाना, ये स्ट्रोक इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल बन चुकी है। दुनिया में तकरीबन हर साल 1 करोड़ और 20 लाख अफराद को फालिज का अटैक आता है। तकरीबन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो अगर 4 लोग हैं तो उनमें से एक को स्ट्रोक हो सकता है या फालिज हो सकता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान, इंडिया, हर तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इसमें स्ट्रोक की रेशो बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह जो है वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और फास्ट फूड है। जिसकी वजह से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो खून की नालियों में जमना शुरू होता है और आहिस्ता-आहिस्ता जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज़ होता है और हमारे ब्रेन तक पूरी तरह ब्लड नहीं मिल पा रहा होता और आहिस्ता-आहिस्ता ये फालिज की एक वजह बन जाती है। आगे देखते हैं कि फालिज की अक़साम क्या हैं। इसमें पहले नंबर पर इस्केमिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब ये है कि या तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी खून की नालियों में जम गया है, या खून का एक क्लॉट है जो खून की नाली में जम गया है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आपके ब्रेन तक नहीं जा रहा। इसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक दुनिया में होने वाले तकरीबन 80 या 85% जो फालिज होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक थ्रोम्बोलाइटिक है। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब ये है कि जहाँ पे खून रुक गया है, जो क्लॉट है वो वहीं पे बना है और वहीं पे खून का बहाव रुक गया है। दूसरा जो है वो एम्बोलाइटिक होता है। ये मेनली दिल की नालियों से एक क्लॉट होता है जो कि ब्रेन की नालियों में जम जाता है, जिसकी वजह से जो खून है वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता और जिसकी वजह से फालिज हो जाता है। दूसरी जो किस्म है उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक होता ये है कि अगर किसी वजह से आपकी खून की नालियाँ जो है वो कमज़ोर हैं और आपको ब्लड प्रेशर का इशू ज़्यादा रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो होगा ये कि वक़्त के साथ जब ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो एक वक़्त आएगा कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं, वो खून के बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगी और वो फट जाएँगी। तो उस फटने की वजह से जो ब्रेन है, उस तक खून नहीं पहुँचेगा और आहिस्ता-आहिस्ता उसके टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं, वो डेड होना शुरू हो जाएँगे। इसकी भी मेजर 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सेरेब्रल और दूसरे को हम कहते हैं सब अरेकोनॉइड। सेरेब्रल जो होता है वो जब खून की नालियाँ फटती हैं तो वो खून जो है वो दिमाग के इर्द-गिर्द जो है वो जमना शुरू हो जाता है। और दूसरी जो सब अरेकोनॉइड है, ये जो हिफाज़ती लेयर है दिमाग की, जिसको मेनिंजेस कहते हैं, उसकी एक सब लेयर है। उसमें जो है वो खून जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो खून जमता है उसकी वजह से जो दिमाग होता है वो कंप्रेस होता है और फालिज का अटैक होता है और जिसकी वजह से हमारे जिस्म के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाते हैं। तीसरी जो टाइप्स है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो है ये एक सरप्राइज़ होता है और एक वार्निंग होती है। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसको फालिज का अटैक होता है, वो मतलब उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, मूवमेंट एबिलिटीज़ वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाती हैं और कुछ देर बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उठ के बैठ जाता है, बोलने लगता है और सब कहते हैं कि ये तो फालिज का अटैक था और बस ये ठीक हो गया। लेकिन असल में ये एक वार्निंग साइन होता है कि फ्यूचर में जो है एक और स्ट्रोक आने वाला है और वो मेजर होगा और हो सकता है कि उससे जो रिकवरी है वो मुमकिन ना हो। इसके बाद देखते हैं कि फालिज की कौन-सी अलामात है जो आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो फेस ड्रॉपिंग है, मतलब कि एक तरफ से जो चेहरा है वो नीचे को आ जाएगा और उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा, जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं या आम लैंग्वेज में इसको लकवा भी कहते हैं। दूसरी जो अलामत है उसमें ये है कि जो आपकी एक तरफ की टाँग है या हाथ है उसमें कमज़ोरी आपको महसूस होगी और जो आपकी नज़र है, जो आपका विज़न है वो ब्लर होगा, आपको धुंधला दिखाई देगा।
एक अलामत ये है कि आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। ये मोस्ट कॉमनली हेमरेजिक स्ट्रोक में होता है, क्योंकि जो खून होता है वो दिमाग में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सर दर्द ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं और आप ठीक से चल नहीं पाएँगे। आप ठीक से बोल भी नहीं पाएँगे, किसी को समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं, और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो भी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। आगे इसका हॉस्पिटल में पता कैसे लगाया जाता है कि किसी को स्ट्रोक है? सबसे मोस्ट कॉमनली जब इमरजेंसी बनती है और पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाया जाता है, तो सबसे पहले पता लगाना होता है कि जो फ़ालिज का अटैक है वो किस टाइप का है। वो इस्कीमिक है या वो जो है वो हेमरेजिक है। तो इसके लिए मोस्ट कॉमनली सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई नहीं कराई जाती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एमआरआई जो है वो अगर आप बहुत अर्जेंटली भी कराएँगे तो कंप्लीट प्रोसेसिंग में 4 या 5 घंटे लग सकते हैं। पर अगर स्ट्रोक जो है वो इस्कीमिक होगा, तो उसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हमने साढ़े 4 घंटे में पेशेंट को यूज़ कराना होता है। तो इसलिए सीटी स्कैन जो है वो सेफ़ है और उससे हमें पता जल्दी चल सकता है कि जो फ़ालिज का अटैक है वो किस टाइप का है। इसके अलावा बाद में एमआरआई भी कराई जा सकती है। एमआरआई से हमें कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी हेड की, कि जो खून की शरेयानें अगर फट गई हैं तो उसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है, और मुसलसल अगर खून जो है वो दिमाग में जाता जा रहा है तो उसके लिए सर्जरी भी कराई जा सकती है। इसके अलावा जो है वो आपको ब्लड टेस्ट लिख के दिया जा सकता है, जिसमें ग्लूकोज़ का लेवल देखना होता है, और ईसीजी भी कराई जाती है, क्योंकि अगर क्लॉट जो है वो दिल से गया है दिमाग की तरफ तो उसमें ईसीजी कराना लाज़मी है। इसके बाद इसके इलाज की बात की जाए तो इलाज जो है वो फ़ालिज का डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ़ालिज है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, मतलब ये कि जो खून की नालियाँ हैं उसमें कोई क्लॉट जम गया है, तो उसमें हम एल्टीप्लेस देते हैं, जो कि एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, और ये फ़ालिज के तकरीबन साढ़े 4 घंटे में यूज़ कराना होता है। और इसके अलावा बाकी भी एजेंट हैं, जो कि प्लाज़्मिनोजेन एक केमिकल होता है, या एक कंपाउंड कह सकते हैं हमारे खून में, जो कि खून को जमने से रोकता है। तो प्लाज़्मिनोजेन, ये जो दवाइयाँ हैं, ये प्लाज़्मिनोजेन को प्लाज़्मिन में कन्वर्ट करेंगी और जो क्लॉट है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ दवाइयाँ आ जाती हैं, जैसे क्लोपेडोग्रिल और वारफेरिन और एस्पायरिन, हेपारिन। ये सारी अद्वियात जो है, ये सिर्फ़ इस्कीमिक स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हो तो उसकी अद्वियात फिर अलग है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। तो इसलिए इसके इलाज में हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली अद्वियात यूज़ कराते हैं। इसके अलावा मैनिटोल यूज़ कराया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जो खून है वो दिमाग में जा रहा होता है, तो उसकी वजह से जो दिमाग है वो दब जाता है नीचे खून के ज़्यादा होने की वजह से। तो उसमें हम मैनिटोल देते हैं, जो कि एडिमा बन चुका है दिमाग में उसको कम करता है, और जो ब्रेन की कंप्रेशन है वो कम होती है। इसके अलावा अगर खून दिमाग में जा रहा है तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं उस खून को बंद करने के लिए। ज़्यादातर प्रिवेंटिबल होता है, मतलब ये है कि इससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल उस पे नज़र रखें, साफ़ खाना खाएँ, और जो गंदा घी और ऑयल है उसका इस्तेमाल कम करें, और स्ट्रेस कम लें, स्मोकिंग ना करें, और इसके अलावा अगर अपना ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो उसको कंट्रोल में रखें, तो स्ट्रोक से बचा जा सकता है। इसके अलावा अपने जो लैब टेस्ट होते हैं वो टाइम टू टाइम कराया करें, और अपनी हेल्थ पे नज़र रखें, और अपना चेकअप रेगुलर करवाएं। स्ट्रोक एक सीरियस और मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन अगर टाइम पर हम उसकी अलामात को समझ लें और टाइम पर अपना इलाज कराएं तो इससे बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में उसका जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।